एलन ट्यूरिंग का नाम अधिकतर लोगों ने या तो नहीं सुना होता है, और अगर सुना होता है तो या तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन कोडिंग मशीन एनिग्मा के कोड को तोड़ने के लिए, या तो उसके बाद समलैंगिक होने की वजह से उनके खिलाफ ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए मुकदमे की वजह से। ये दोनों कहानियां भी अपने आप में बहुत दिलचस्प हैं और इन पर एक फिल्म द इमिटेशन गेम भी बन चुकी है। तो आज मैंने सोचा ट्यूरिंग के बारे में कुछ नया बताया जाए, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जिसके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। असल में जितने भी आधुनिक कंप्यूटर्स हैं उन सबको सैद्धांतिक तरीके से डिजाइन ट्यूरिंग ने ही किया था, जिसके बाद उससे असली कंप्यूटर बनाने में 20 साल लग गए। अब आप पूछेंगे सैद्धांतिक रूप से डिजाइन करने के क्या मतलब हुआ, तो उसके लिए आपको थोड़ा गणित के इतिहास की ओर लिए चलते हैं। घबराइए मत, ज्यादा पीछे नहीं, बस 20वीं सदी की शुरुआत में चलते हैं। उस समय बहुत से गणितज्ञ, जिनमें डेविड हिल्बर्ट का नाम प्रमुख था, एक ऐसी मशीन की कल्पना कर रहे थे जिसमें आप कोई भी वाक्य डालें तो मशीन आपको बता दे कि जो बात कही जा रही है वो सही है या नहीं। आप सोच के देखिए कि कितनी उपयोगी मशीन होती वो। उसमें डालिए 100 एक विषम संख्या है, वो बोल देगी गलत। अब तो लोग ये मशीन गणितीय तथ्यों के बारे में बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा सवाल भी पूछा ही जा सकता है कि क्या हम ऐसी एक मशीन बना सकते हैं जिससे आप कहेंगे नेहरू कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, तो बोलेगी गलत। खैर, तो ये था एक ख्याली पुलाव डेविड हिल्बर्ट और उनके साथियों का, जो कभी पका ही नहीं। बल्कि एक और गणितज्ञ जिनका नाम गॉडल था, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक ऐसी मशीन कभी बन ही नहीं सकती। लेकिन गॉडल के बारे में बात फिर कभी। आज की हमारी कहानी के नायक हैं ट्यूरिंग। तो जब ट्यूरिंग ने ऐसी मशीन की कल्पना के बारे में सुना तो उन्होंने एक अलग सवाल किया। उन्होंने सोचा कि किसी भी मशीन का मतलब क्या है जो चीजें कंप्यूट करेगी, या ऑटोमेटेड कंप्यूटेशन का मतलब क्या है। बिना इसको समझे हिल्बर्ट की मशीन को बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो 1930 के दशक में दुनिया में बहुत से गणितज्ञ इस काल्पनिक मशीन के बारे में सोच रहे थे कि इसको गणितीय तरीके से कैसे समझा जाए। इसमें ऑस्ट्रियन गणितज्ञ गॉडल और अमेरिकन गणितज्ञ चर्च ने अपनी अपनी थ्योरीज दी ऑटोमेशन के बारे में। ये थ्योरी देने का मतलब था कि अगर कोई ऑटोमेटेड मशीन है जो वाक्यों के सही गलत के बारे में बताएगी, वो इनके द्वारा दिए गए नियम पर ही चलेगी। लेकिन इन दोनों की थ्योरीज बहुत ही क्लियर थी, मतलब कि बेकार सी। फिर आए ट्यूरिंग। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑटोमेटेड मशीन को एक इंसान जो एक किताब और एक नोटबुक के साथ बैठा हुआ है की तरह देखा जा सकता है। अब इस इंसान से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वो किताब में नियम देखता है और उन नियमों को देख के नोटबुक में कुछ लिखता है, कुछ मिटाता है और फिर आपको जवाब दे देता है। ट्यूरिंग ने बस इसी कॉन्सेप्ट को गणितीय भाषा में कह दिया। ये काम उन्होंने 1936 में किया। ये थियरी आज तो सुनने में बहुत आसान और स्वाभाविक लगती है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इस बात का अंदाजा होता है कि कंप्यूटर्स में मेमोरी होती है, माने नोटबुक, और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब किताब, जिसके हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। लेकिन सोचिए, जब कंप्यूटर बना भी नहीं था तभी ट्यूरिंग ने किसी भी कंप्यूटर के बारे में ऐसा सोचा। उन्होंने जो सैद्धांतिक मशीन बनाई उसको यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई भी मशीन सब कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन गणितज्ञ ये मानते हैं कि कोई भी कंप्यूटिंग मशीन जो काम कर सकती है वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है। सोचिए, एक बार फिर किसी भी असली कंप्यूटर से 20 साल पहले ट्यूरिंग ने दुनिया का कोई भी कंप्यूटर कैसा हो सकता है बता दिया था। उसके बाद उनके सिद्धांतों को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हुई, जो 1945 में इनिएक नाम के कंप्यूटर पर आके खत्म हुई। यह दुनिया का पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था, यानी कि जिसने पहली बार यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को असल में मॉडल किया था। इनिएक की लागत उस समय लगभग $5 लाख थी, जो आज के जमाने में $70 लाख से भी ज्यादा की रकम है। इसका वजन था 27 टन और इसको रखने के लिए 1800 वर्ग फीट की जरूरत होती। इतना सब कुछ, और इसकी कुल मेमोरी थी 80 बाइट। अब आप समझिए कि इन 70 सालों में आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें पहले कंप्यूटर से लाख गुना ज्यादा मेमोरी और कैलकुलेशन की पावर है।
सारे आधुनिक कंप्यूटर्स यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के मॉडल को फॉलो करते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या फोन या गूगल या फेसबुक के सर्वर्स। और ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि कुछ सनकी लोग एक सही गलत पहचानने की मशीन बनाना चाहते थे। तो ये था आज का वीडियो। अगर कुछ बातें कठिन हो गई हो तो माफी, लेकिन तथ्यों और बातों को आसान से आसान रखने की पूरी कोशिश की गई है। फिर भी किसी बात को समझने में परेशानी हुई हो या कुछ सवाल हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। रिप्लाई करके बताना मुझे अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आई या इसमें बताई गई बातें पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो COVID-19 गाइडलाइंस।